में फिर बाढ़ की आहट सुनाई देने लगी। सरकार ने राज्य के 16 जिलों के डीएम को खास निर्देश भेजे हैं कि तैयार रहिए, सतर्क रहिए, लेकिन ठहरिए। इस बार बारिश अभी तक औसत से भी कम हुई है, फिर भी बाढ़ का खतरा क्यों मंडरा रहा है? क्या बिहार के ऊपर कोई स्थायी संकट छाया हुआ है या फिर ये सिस्टम की नाकामी है? तो नमस्कार, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं बिहार बयार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे बाढ़ का वो कारण जो दिखता नहीं, नेपाल का पानी कैसे बिहार का सिरदर्द बनता है और क्यों हर साल लाखों लोग डूब जाते हैं, लेकिन समाधान वही पुराने वादों तक सिमट जाता है। सबसे पहले बताते हैं आदेश क्या दिया गया है। बिहार के जिलों में 16 या फिर 17 जून से मॉनसून की एंट्री होने की संभावना जताई गई है। झमाझम बारिश के कारण बिहार में कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं। सैकड़ों लोग बाढ़ की विभीषिका झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ जाता है। ऐसे में इस बार सरकार बाढ़ की आहट के बीच पहले से ही सतर्क दिख रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी और इस समस्या से निपटने के लिए आदेश भी जारी किए गए थे। ऐसे में अब विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत एक्शन मोड में है और इसी के साथ उन्होंने बिहार के 16 जिलों के अधिकारियों को अभी से ही अलर्ट कर दिया है। दरअसल बिहार में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। जानकारी के मुताबिक इसमें राज्य के 16 बाढ़ प्रवण जिलों की तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, सहरसा, अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, कटिहार, मधुबनी, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, मधेपुरा और समस्तीपुर के आपदा प्रबंधन अधिकारी मौजूद रहे। इन सभी जिलों के अधिकारियों को पहले से ही अलर्ट रहने का आदेश दिया गया। कहने को तो ये राज्य गंगा और उसकी सहायक नदियों से समृद्ध है, लेकिन हर साल यही नदियां अपना रौद्र रूप दिखाकर जिंदगी की लय तोड़ देती है। कोसी, बागमती, गंडक, घाघरा, ये नदियां जब उफान पर होती हैं तो गांव के गांव पानी में समा जाते हैं। खेत, खलिहान, घर, स्कूल, अस्पताल सब कुछ पानी में तैरता नजर आता है। अभी भले ही आसमान खुला हो, लेकिन मॉनसून दस्तक देते ही नदियां किसी भूले हुए बदले की तरह लौटती है। आइए आपको बिहार में बाढ़ के कुछ प्रमुख कारण के बारे में बताते हैं। बिहार हिमालय के तटीय इलाकों में बसा है। हिमालय से निकलकर नेपाल और तिब्बत होते हुए भारत में प्रवेश करने वाली नदियों का पानी बिहार में बाढ़ का बड़ा कारण बनती है। नेपाल, तिब्बत से निकलने वाली नदियों का पानी बिहार, बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में भारत की नदियों का पानी को फरक्का बांध रोकता है। जब भारी बारिश से नेपाल डूबने लगता है तो पानी बिहार में छोड़ता है, जो बिहार क्रॉस कर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। यूपी से आने वाली नदी भी बिहार होते हुए बंगाल तक जाती है, लेकिन फरक्का बांध के गेट बंद होने से पानी का बहाव रुकता है, जिससे बिहार में तबाही मचती है। दूसरी दिक्कत बांग्लादेश को लेकर भी है। यदि फरक्का के सारे गेट खोल दिए गए तो बांग्लादेश जलमग्न हो जाएगा। ऐसे में पानी बिहार के मैदानी इलाकों में फैलता रहता है। अलग समय पर तटबंध, बांध, बैराज बनाए गए, जिससे पानी के बजाय नुकसान ज्यादा हुआ। जब पहाड़ से ज्यादा पानी इन नदियों में आता है तो दबाव से डैम टूटने का डर रहता है। इन बांधों के टूटने से आसपास के इलाके में बाढ़ आ जाती है। हिमालयी पहाड़ों से निकलकर बिहार में आने वाली नदियां अपने साथ भारी मात्रा में गाद भी लाती है, जो सालों से नदियों की तल में जमा हो रही है। तटबंधों के कारण ये गाद जमा होती है, इससे नदी का लेवल ऊपर उठता जाता है।
गाद के कारण पानी को नदी से होकर बहने का रास्ता नहीं मिलता है। जिस पानी को समुद्र में जाना चाहिए वह पानी गांव में जाता है और बाढ़ का रूप ले लेता है। अब बात करते हैं ताजा हालात की। इस साल अब तक मॉनसून कमजोर रहा है। राज्य के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हुई है। फिर भी सरकार ने 16 जिलों को अलर्ट मोड में डाल दिया है। जैसे ही जून जुलाई का महीना चढ़ता है, प्रशासन राहत शिविर, नाव, राशन और मेडिकल टीमों की तैयारी शुरू कर देता है। ऐसा लगता है जैसे बाढ़ बिहार की एक सीजनल परंपरा बन गई हो। लेकिन बिहार की बाढ़ को समझना है तो नेपाल की तरफ देखना होगा। जी हाँ, नेपाल, जहाँ से कई नदियों की उत्पत्ति होती है। नेपाल में जब भारी बारिश होती है तो वहाँ से निकलने वाली नदियाँ कोसी, बागमती, कमला बिना किसी रुकावट के बिहार में घुस आती है। अब आप सोचेंगे तो नेपाल कुछ करता क्यों नहीं है? असल में नेपाल और भारत के बीच बाढ़ प्रबंधन को लेकर समझौते तो हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। नेपाल में जल नियंत्रण के पर्याप्त संसाधन नहीं है और जो है भी उनके रख रखाव की स्थिति खराब है। इसका खामियाजा निचला बिहार को भुगतना होता है। 2008 याद है आपको? कोसी नदी ने अपना रास्ता बदल दिया था। जिस जमीन पर लोग पीढ़ियों से रहते आ रहे थे वो नदी के आगोश में समा गई। लगभग 500 से ज्यादा मौतें, लाखों लोग बेघर और अरबों की फसल बर्बाद। किसी के लिए कोसी एक नदी है, लेकिन बिहार के लिए वो दर्द की लहर है। अब चलिए शहरों की तरफ रुख करते हैं। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, यहाँ बाढ़ का चेहरा थोड़ा अलग है। यहाँ बारिश होती है और कुछ घंटों में सड़कें समंदर बन जाती है। 2019 की पटना की तस्वीरें कौन भूल सकता है? रिहायशी कॉलोनियों में नाव चल रही थी। लोग पानी से बचने के लिए छतों पर थे और मोबाइल से हेल्प मांग रहे थे। कारण बदहाल ड्रेनेज सिस्टम, अवैध निर्माण और सरकारी उदासीनता। अब प्रशासन कहता है हम तैयार हैं। बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली सक्रिय है, नावें तैनात है, खाद्य सामग्री जमा हो रही है और मेडिकल टीमें अलर्ट पर है। लेकिन जनता पूछती है, क्या हर साल यही रट लगानी पड़ेगी? क्या समाधान सिर्फ बचाव है? रोकथाम की बात कोई क्यों नहीं करता? हर साल बिहार में बाढ़ से 100 से 150 लोगों की जान जाती है। 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होते हैं। कृषि को हजारों करोड़ का नुकसान होता है। बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, सड़कें टूट जाती हैं, बीमारियां फैलती हैं। बाढ़ अब सिर्फ पानी की समस्या नहीं, बल्कि विकास के ढांचे की नाकामी का आईना बन चुकी है। तो फिर सवाल उठता है, क्या इसका कोई हल है? नेपाल से मिलकर जल नियंत्रण व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा। नदियों की समय समय पर सफाई करनी होगी। बाढ़ प्रवण इलाकों में पक्की बस्तियां बसाना रोकना होगा और सबसे जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। बाढ़ को कुदरत की मार कहकर पल्ला झाड़ना बंद करना होगा। कुछ स्थानों पर लोगों ने खुद ही बाढ़ प्रबंधन शुरू किया है। गांवों में ऊंचे चबूतरे बनाए जा रहे हैं। बाढ़ का पानी रोकने के लिए बांस, बालू और प्लास्टिक से अस्थायी बांध बनाए जा रहे हैं। कम्युनिटी रेडियो से लोगों को वक्त पर अलर्ट किया जा रहा है। यह साबित करता है अगर जनता तैयार हो जाए तो संकट को टाला जा सकता है। बिहार में बाढ़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर साल इससे होने वाली तबाही एक नई त्रासदी जरूर बन जाती है। इस बार हालात बदले या न बदले, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आप तक सच्चाई पहुंचे। अगर आप भी बाढ़ प्रभावित इलाके में रहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बिहार बयार को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।